लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का इरादा हमेशा साफ होता है कि हम हर मजलूम के साथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। रिश्ते वो टूट जाते हैं जो सियासी होते हैं। हम तो रिश्ता वो बनाने चले हैं कि एक प्लेट में एक साथ हम रोटी भी खाएं, एक साथ बैठ के मसलों को भी हल करें और एक दूसरे का साथ दें हर मामले में। आज भी कई मामले में शोषण लगातार हो रहे हैं, कई मामले में। वक्त बदल गया ना, अब तो कहा जाता है कि रावण आ जाएगा। अच्छा, वक्त बदल चुका है। तो रावण का नाम सुनते ही ये लगता है कि वो खौफ होगा लोगों में। खौफ तो है ना, जो लोग अपराधी हैं, जो दलितों पर, मुसलमानों पर जो लगातार शोषण कर रहे हैं। खौफ तो है ना, तभी तो कभी पत्थरबाजी करवाते हैं, कभी गोली चलवाते हैं। उन्हें तो पता है कि रावण चंद्रशेखर रह गया तो क्या होगा। मुनीब साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के पद से इन्होंने रिज़ाइन किया और कहा कि नहीं, इस तहरीक में चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए आज आज़ाद समाज पार्टी की इन्होंने सदस्यता ली है मेरी मौजूदगी में। नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या कांग्रेस ने उस तरीके का स्टैंड लिया है लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए? नहीं लिया है बिल्कुल। आज ये दोनों कौम की इतनी बड़ी आबादी होके भी हम हर जगह पीछे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जगदेव जी का नारा है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो जो रैली होने जा रहा है ये मुजफ्फरपुर में, ये कहीं ना कहीं एक जो है से इतिहास रचेगा। 29 तारीख को, मतलब 29 मई को चंद्रशेखर आजाद रावण मुजफ्फरपुर आएंगे और एक बड़ी तैयारी की जा रही है। आपने देखा कि किस तरह से जौहर आजाद, जो आज़ाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार मुजफ्फरपुर घूम रहे हैं। जिस तरह से नगीना में दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना, तो वैसे ही वक्फ बोर्ड खिलाफ एक बड़ा बेटी एक्ट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। तो आप साफ तौर पर देख लीजिए, मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर में देख लीजिए इतने सारे साथियों के साथ ये मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ में देखिए, आप फ्रेम में देख रहे होंगे, आज़ाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी हैं। और आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने आज आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता लिया है। उनसे भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जौहर आजाद जी से। आज लगातार आप मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है आपको? ये तो मैं लगातार 7 दिनों से मुजफ्फरपुर में ही हूँ और चूँकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे देश में मजलूमों के इत्तेहाद के लिए, शोषित वंचितों को एक साथ लाने के लिए, बहुजन समाज को एक साथ लाने के लिए, मुस्लिम सिख बुद्ध को एक साथ लाने के लिए एक दशक से काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी इसी पे मेहनत कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट में भी और बाहर भी, सड़क पे भी, उन्होंने वक्फ एक्ट किया, हमेशा मुखालफत किया, विरोध किया, और क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। तो उसी को लेकर, और बीटी एक्ट वो भी संविधान के विरोध में है कि क्योंकि धार्मिक स्थल जिनका है उसी धर्म को पूरी आज़ादी वहाँ होनी चाहिए। तो ये दो मुद्दों को लेकर मुजफ्फरपुर में बनवारी लाल इंटर कॉलेज पठानटोली में है, वहाँ एक बड़ी तादाद में एक ऐसी संख्या दिखेगी जो बिहार के लिए एक इतिहास रचेगी। जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे आने वाला कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन मुस्लिम मुद्दों पे न कभी आया है न आएगा। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का इरादा हमेशा साफ होता है कि हम हर मजलूम के साथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो उसी कड़ी में अमीर शरीयत हज़रत मौलाना फैसल रहमानी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों एक मंच पर आकर भाईचारा भी बनाएंगे और अधिकार भी बचाएंगे। आपने कहा कि इस रैली का नाम दलित मुस्लिम भाईचारा आपने रखा, लगता है कि यहाँ दलित मुस्लिम भाईचारा एक बना पाएंगे, एक बड़ा? देखिए, रिश्ते वो टूट जाते हैं जो सियासी होते हैं। हम तो रिश्ता वो बनाने चले हैं कि एक प्लेट में एक साथ हम रोटी भी खाएं, एक साथ बैठ के मसलों को भी हल करें और एक दूसरे का साथ दें हर मामले में। तो ये रिश्ता जिस दिन बन जाएगा तो ये रिश्ता लंबा चलेगा, और जब लंबा चलेगा तो जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ख़तरे में उनकी कुर्सी आएगी, ख़तरे में उनके पद आएंगे, ख़तरे में उनकी जो आरक्षण 70% 80% जगह पे बैठे हुए हैं, जो हमारे लोगों को प्रमोशन देने से भी बच रहे हैं। आज आप देखें कि मुसलमानों पे और दलितों पे सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है पूरे देश में। अभी आप देखें कि छपरा में एक नौजवान को माँ उनकी फ़ोटो लेके बैठी हैं। आप रोहतास में देखें, छोटी बच्ची को लापता कर दिया जाता है, सारे मुसलमान। और बेगूसराय में देखें 50 राउंड गोली एक नौजवान पे मारा जाता है। एक आदमी की हत्या क्या 50 राउंड गोली से होती है? कोई ऐसा दिन नहीं
कोई ऐसा घंटा नहीं जब बिहार में किसी दलित के साथ अत्याचार न हुआ, शोषण नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ। तो ये जनता भी जानती है, आवाम भी समझ चुकी है। इसीलिए हम सियासत से पहले सामाजिक कार्य करते हैं कि हम सब जो मजलूम है वो एक साथ हो जाए, तभी बदलाव होगा, तभी उनका खात्मा भी होगा जो जालिम है। ये दलितों पर शोषण ये नया नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता है और आज भी कई मामले में शोषण लगातार हो रहे हैं, कई मामले में। वक्त बदल गया ना, अब तो कहा जाता है कि रावण आ जाएगा। अच्छा, वक्त बदल चुका है। तो रावण का नाम सुनते ही ये लगता है कि वो खौफ होगा लोगों में। खौफ तो है ना, जो लोग अपराधी हैं, जो दलितों पर, मुसलमानों पर जो लगातार शोषण कर रहे हैं। खौफ तो है ना, तभी तो कभी पत्थरबाजी करवाते हैं, कभी गोली चलवाते हैं। उन्हें तो पता है कि रावण चंद्रशेखर रह गया तो क्या होगा, संविधान का कौमा भी नहीं बदल पाएंगे, वक्त आ रहा है। तो मैं उसकी कड़ी में मुनीब साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कांग्रेस ज़िला उपाध्यक्ष के पद से इन्होंने रिज़ाइन किया और कहा कि नहीं, इस तहरीक में चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए आज आज़ाद समाज पार्टी की इन्होंने सदस्यता ली है मेरी मौजूदगी में। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 29 तारीख की रैली के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अच्छा, कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से आपने आज इस्तीफा दे के आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि हमारे साथ जो चेहरा खुल करके सामने आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम कहीं से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, हम एक सीमेंटेड इंडियन हैं, मतलब हमारी पैदाइश यहाँ हुई, हम इस मिट्टी के हैं और इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी मिट्टी पर मरेंगे। तो ऐसे लोग जो खुल के हमारा सामना करते हैं, तो ये हमारा हक बनता है और ये इंसाफ का तकाजा भी है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। नहीं, खुल के तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी आपके साथ नहीं, खुल के वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। नहीं, खुल के वो सामने अभी तक उन्होंने कोई ऐसा स्पीच नहीं दिया है कि वो खुल करके सामने आए हों। तो कांग्रेस वाले लगातार कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ में हैं। नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या कांग्रेस ने उस तरीके का स्टैंड लिया है लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए? नहीं लिया है, बिल्कुल। तो लगातार कह रहे राहुल गांधी, तो ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो कई जगह आंदोलन में इस तरीके का आंदोलन नहीं करवाया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये 29 मई को आंदोलन जो इसके साथ हो रहा है, मौलाना फैसल वली रहमानी साहब के साथ हो रहा है, अमीर शरीयत के साथ, इस तरीके का कोई एक भी आंदोलन अगर हिस्ट्री में हुआ हो तो आप मुझे दिखा दें। मतलब पूरी तरीके से मुसलमानों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है? नहीं, पूरी तरीके से, हाँ बिल्कुल। तो आज लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया है, चंद्रशेखर आजाद दलित मुसलमानों की आवाज़ एक मजबूती से उठा पाएंगे, खासकर मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो एक बड़े कानून बन के आया है? वो आवाज़ उठा रहे हैं। मैं उनका स्पीच लगातार देखता हूँ यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे। उन्होंने जो पार्लियामेंट में जिस तरह से वो चिल्लाते हैं मुसलमानों के लिए, तो इससे मुसलमानों को एक ताकत मिलती है। और वो चूंकि एक एडवोकेट भी हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो चिल्लाते हैं। वो मतलब फजूल की बातें नहीं करते वहाँ बैठ करके, हमारे सपोर्ट में जो बात करते हैं वो एविडेंस के साथ बात करते हैं। और इनकलाब आएगा, रफ्तार से मायूस ना हो, तो हम इनकलाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब जल्द आए, जल्द से जल्द आए। तो क्या लगता है कि ये दलित मुसलमान भाईचारे का जो रैली यहाँ पे किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, क्या लगता है मुजफ्फरपुर 29 तारीख को दलित मुसलमान एक साथ में एक बड़े तादाद में दिखेंगे? बिल्कुल। जिस तरीके से मेहनत हो रही है, हर मोहल्लों में, हर गलियों में जा के मेहनत हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो एक साथ दिखेंगे। और बहुत दिन तक धोखे की चीज़ें नहीं चलती है, जो सच्चाई है वो सामने आती है। तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, तो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। क्योंकि ये बात है कि कांग्रेस का आपने जिले का नेतृत्व किया, तो जिले में ये आपकी पकड़ होगी काफी संख्या में, तो इस जिला में ही, मुजफ्फरपुर जिले में ही ये बड़ी ये रैली किया जा रहा है, तो लगता है कि पूरी संख्या में बड़ी तादाद में लोग आएंगे? बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि एक तो हम आपसी मोहब्बत का भी संदेश दे रहे हैं, और ये संदेश इस माहौल में बेहद ज़रूरी है कि बाद में ये इलेक्शन और ये वोट, इन सारी चीज़ों की बाद में बात कर लेते हैं। अभी जिस तरीके का माहौल देश में बन गया है, इसमें मोहब्बत का शरबत पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक भाईचारे की रैली भी होगी, और वो रैली वक्फ, और वो तमाम वक्फ ही नहीं, वो तमाम चीज़ें जो संविधान के खिलाफ है, उन तमाम चीज़ों के लिए हम धीरे धीरे रैली करेंगे। ये तो एक शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, कहते हैं ना ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। एक सवाल और भी हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या लगता है कि दलित की लड़ाई मुसलमान लड़ेंगे और मुसलमानों की लड़ाई दलित लड़ेंगे? लगता है दोनों से एक साथ में लड़ाई अपनी लड़ेंगे? कोशिश करने से मांझी ने पहाड़ में रास्ता बना दिया था, तो ये तो दिलों को मिलाने का काम है, ये बहुत आसान काम है। मोहब्बत को बांट करके आपस में क्यों नहीं साथ शोषण हो रहा है दलित मुसलमानों पे, एक साथ में दोनों लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मैं क्या कहेंगे? 29 तारीख को रैली है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को प्रचारित करने का काम किया। और सबसे बड़ा जो देश का मामला है, अगर 1947 से इस देश में देखा जाए, तो आज मुझे कहने में देरी नहीं होती कि 1947 में जो कांग्रेस थी, आज वो बीजेपी है ना। तो कांग्रेस और बीजेपी का एक तरह से रूपांतरण हुआ है
है ना। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक बस नजर आ बस रहे हैं आपको? बस 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 मैं तो वो चीज़ समझाना रहा हूँ कि हमारे पूर्वज जिस तरह की जवाहरलाल के टोपी में फंस के रह गए, है ना, और इंदिरा जी के प्रभाव में जो फंस के रह गए, तो जगजीवन बाबू के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो एक मौका है, ये दोनों कौम को एक मौका है कि आज ये दोनों कौम की इतनी बड़ी आबादी होके भी हम हर जगह पीछे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जगदेव जी का नारा है 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो मैं चाहता हूं ये कौम एक साथ खड़े होगी तो भारत की इतिहास और भूगोल दोनों हम लोग बदलने का काम करेंगे। और इसी रैली में हम सारे कौम के लोग एक साथ एक मंच पे जब तक खड़े नहीं होंगे और वोट के रूप में इसको हम परिणत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और 29 ये शुरुआत है, आगे हम बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक की भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा धनेश्वर पासवान नाम है। अच्छा, पासवान जी है। तो 29 तारीख को रैली है, आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं? बिल्कुल, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और आज़ाद समाज पार्टी के जो है से तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं। जिस तरह का लोगों का में ये रुझान देख रहे हैं, आकर्षण देख रहे हैं, भाई चंद्रशेखर का 29 तारीख का जो कार्यक्रम है, भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ, जो रैली होने जा रहा है, ये मुजफ्फरपुर में ये कहीं ना कहीं एक जो है से इतिहास रचेगा। और दलित और मुस्लिम का जो है ये गठजोड़ जो हो रहा है, ये जो दोस्ती हो रही है, ये आज देखिए कि ये रात के 7 बज रहे हैं, सुबह से हम लोग जो है मुजफ्फरपुर के भिन्न भिन्न जगहों में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो दलित बस्ती हो, चाहे अन्य और भी लोगों का जो मोहल्ला है वहाँ जाकर है। और एक चंद्रशेखर भाई की तरफ जो लोगों का झुकाव बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक जो है नया दिशा दे रहा है, कहीं ना कहीं एक नया मार्ग बन रहा है। और इसमें जो दिलों को जोड़ने का जो काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है से आगे चल के ये चीज़ जो है बहुत ही फायदेमंद जो है से लोगों के लिए होगा। 29 तारीख को चंद्रशेखर आजाद रावण बिहार के मुजफ्फरपुर की धरती पर आ रहे हैं और एक बड़ी तैयारी की जा रही है। आपने देखा सुबह से लेकर शाम रात जौहर आजाद प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक चाहते हैं कि 29 तारीख को एक बड़े रैली में दलित मुस्लिम का एक बड़ा जो कॉम्बिनेशन है वो बने और दिखे बड़ी तादाद में। जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ, बीटी एक्ट के खिलाफ जो आप देख रहे हैं कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ी तादाद में लोग दिखे ताकि उस कानून को वापस ले सरकार। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।